कि गुस्सा और फ़िक्र जो है ना, ये दोनों आपको कमज़ोर कर देते हैं सबसे पहले तो। ये आपको अंदर से खा जाते हैं। ये आपकी रूह को कमज़ोर कर देते हैं, गुस्सा और फ़िक्र दोनों ही, बराबर। और बाद में ये देखें आप कि ये आप उन लोगों में बैठना सीखें, उन लोगों में बैठा करें जो आपको सुकून देते हैं। ज़हनी तौर पे जो आपका दिली सुकून है ना, उन लोगों में बैठना आप शुरू करें। और आप जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, यानी अपडेट रखने के लिए मुताला बहुत ज़रूरी होता है, स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप मुताला करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किसी अच्छे स्कॉलर को सुनते हैं, तो आपका ज़हन वैसे ही फ्रेश हो जाता है। या आप, जैसे मैंने पहले बोला, कि किसी उन लोगों में बैठना शुरू करें जो आपको सुकून देते हैं, जिनमें आपके दोस्त हो सकते हैं, हल्का अहबाब हो सकता है, जहाँ भी आप बैठना चाहते हैं, वो आपके कोलीग्स हैं। सुकून देने का मतलब जिनसे आपकी ज़हनी हम-आहंगी है, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़ाहिर है जब आप बैठेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो इंसान का ज़हन जो है वो धुल जाता है, यानी वो वॉश आउट हो जाता है। फिर आप 8-10 घंटे काम करते हैं और जो है वो आप जाके 1-2 घंटा अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आप पसंद करते हैं और जो लोग आपको ज़हनी तौर पे सुकून देते हैं, उनके साथ अगर आप बैठ जाएँ थोड़ी देर, तो आपको खुद ब खुद अपनी पर्सनैलिटी में जो है वो ट्रांसपेरेंसी नज़र आना शुरू हो जाती है। पर्सनैलिटी वॉश होना शुरू हो जाती है, धुल जाती है, अगर अच्छी बहस आप करते हैं तो। वरना जो नॉन प्रोडक्टिव बातें हैं, जो लड़ाई वाली बातें हैं, जो पहले ही आप गुस्सा और फ़िक्र कर रहे हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है आपकी शख्सियत को मज़ीद दागदार कर देती हैं। इसमें सबसे अहम जो बात है नाज़रीन, वो है दूसरों को माफ़ करना सीखें। देखें, गुस्सा और फ़िक्र में दोनों एक मुश्तरका बात क्या है, ये दोनों ही एक तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, यानी गुस्सा तो बहुत ज़्यादा एक लेवल उसका हाई हो जाता है, इंसानी तबीयत का। और फ़िक्र जो है वो लेवल तो लो है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको हसास बना देता है। जब आप किसी को मुआफ़ कर देते हैं, फ़र्ज़ करें आपको गुस्सा आ गया और आपने मुआफ़ करना सीख लिया है, आपने सीरत नबवी पढ़ी हुई है कि लोगों को मुआफ़ कैसे करना है, तो आपका वो जो लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा गुस्से का। ज़ाहिर है आपने मुआफ़ कर दिया दिल से, तो अल्लाह ताला आपके दिल को खुद ब खुद सुकून दे देगा और आपको जो खुशी, जो राहत मुआफ़ करने में मिलती है, वो बदला लेने में कभी नहीं मिलती। क्योंकि बदला लेने में आप हमेशा बेचैन रहेंगे। यानी कैसे बदला लूँ, मैं कहाँ पर इसको मिलूँ, मैं किसके ज़रिए इसको पिटवाऊँ या इसको गंदा करूँ, मैं क्या-क्या चालें इख्तियार कर सकता हूँ। यानी रात को भी आप यही सोचते रहेंगे, दिन को भी यही सोचते रहेंगे। हर वक़्त आपके ज़हन में यही रहेगा। लोगों से भी आप यही मशवरे करते रहेंगे, मैं बदला कैसे लूँ, इस शख्स ने मुझे ऐसे नुकसान पहुँचाया है। तो ये जितना भी अरसा होगा, जितना भी ये पीरियड होगा ना, आपको बेचैन रखेगा। आप कभी भी पुरसुकून नहीं रह सकते। फ़र्ज़ करें कि आपने फ़ौरन मुआफ़ कर दिया अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो फिर आप जो है सुकून में आ जाएँगे। फिर आपके अंदर वो तिलमिलाहट नहीं रहेगी, आपके अंदर वो बेचैनी नहीं रहेगी और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश होगी। ये सबसे बड़ा जो आपका असासा है। इसलिए जब आप मुआफ़ कर देते हैं ना, आपका गुस्सा और आपकी फ़िक्र दोनों ख़त्म हो जाती है। फ़िक्र थोड़ा-सा गुस्से से कम हैज़र्डस है, कम ज़हरीला है। कैसे? कि फ़िक्र आप किसी के एहसास के लिए कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, दोस्त हैं, उसके लिए आप फ़िक्र करते हैं कि आप उनको खुशियाँ दें, आप उनके लिए ऐसे करें। ये थोड़ा-सा पॉज़िटिव है, यानी ये आपको सुकून देता है, ये अल्लाह ताला को पसंद है। लेकिन उसमें इतना आगे ना बढ़ जाएँ कि वो आपकी शख्सियत को नुकसान देना शुरू कर दे। फ़िक्र ज़रूर करें, यानी एहसास ज़रूर करें, लेकिन उसको एंग्ज़ायटी में, यानी परेशानियों में, या उसको एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हसास बनना ज़रूरी नहीं है उसके अंदर, फ़िक्र के अंदर। आप उनका एहसास करें, लेकिन एक लेवल तक। यानी जैसे ये बोला जाता है कि आप जो है वो परेशान हैं या आप ओवरथिंकर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसका एक लेवल है, वहाँ तक परेशानी नहीं होती। परेशानी उस वक़्त स्टार्ट होती है, एंग्ज़ायटी उस वक़्त स्टार्ट होती है जब आप रिज़ल्ट के बाद सोचते हैं। रिज़ल्ट तक सोचना एंग्ज़ायटी नहीं है, वो फ़िक्र है। लेकिन जूँ ही उसका लेवल क्रॉस हुआ, वो एंग्ज़ायटी में तब्दील हो जाएगी। इसकी मैं सादा लफ्ज़ों में मिसाल कैसे दे सकता हूँ कि आपका रिज़ल्ट आना है,
मैट्रिक का रिजल्ट आना है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ये इंसानी फितरत है, ये आप सोचेंगे, इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट आ गया, अब आप पास हैं या फेल हैं, उसके बाद जो आप सोच रहे हैं ना उसके ऊपर उतना है, वो एंजाइटी है। अब रिजल्ट के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं है, फायदा तो पहले भी नहीं है, लेकिन वो चूंकि इंसानी फितरत है तो आप सोचते हैं, लेकिन बाद में जो आप सोचते हैं ना, वो आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है। फर्ज करें आप पास हो गए हैं, अब आप उसमें ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं पास हुआ, मुझे नंबर इतने लेने चाहिए था, अब उस पर फिर ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, वो एंजाइटी है, वो आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला पे तवक्कल नहीं है। लेकिन और फर्ज करें दूसरी सूरत में आप फेल हो गए हैं, अब आप फेल के ऊपर ओवर थिंकिंग शुरू हो गए हैं, अब रिजल्ट तो आ गया, पास तो हो नहीं सकते, अब अगले का सोचें, अब क्या करना है। तो ये जो फिक्र है ना, उसको उसी लाइन के ऊपर रहने दें, इसको एंजाइटी में तब्दील ना करें, इसको परेशानियों में तब्दील ना करें आप लोग, ये अल्लाह ताला पे छोड़ दें। ठीक है, एक वक्त जो है वो गुजर जाएगा, और आज आप फेल हैं तो कल को पास भी होंगे, या हो सकता है कि आपकी कोई और लाइन अल्लाह ताला ने लिखी हो, कोई और जरिया मुआश लिखा हो, वो आप नहीं जानते, लेकिन उसके ऊपर फिक्र करना, ये तो ठीक है, इंसानी फितरत है, इसको परेशानियों में तब्दील करना, ये आपके बस में है, ये आप गलत कर रहे हैं, फिर इसको एंजाइटी बोलते हैं दूसरे लफ्जों में। तो फिक्र इस सूरत में इंसान को खा जाता है, गुस्सा किस सूरत में खाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चूंकि बहुत ज्यादा उसका लेवल हाई है, वो इसलिए आपको खा जाता है। अब ज़ाहिरा इंसान सबसे ज़्यादा गलत फैसले गुस्से में ही करता है। आप जो भी फैसला उठा के देख लें, किसी का मर्डर हुआ है, किसी को अल्लाह ना करे कोई तलाक हुई है, कोई किसी का कोई रिश्ता टूटा है, वो गुस्से में ही होता है। कभी आपने देखा कि नॉर्मल इंसानों ने भी फैसले ऐसे किए हों? नॉर्मल इंसान जब ये फैसले करेंगे, उसके बाद कभी भी एंग्ज़ायटी में नहीं आएँगे, कभी भी इस पे ओवरथिंक नहीं करेंगे। हमेशा गुस्से वाला जो बंदा है वो ओवरथिंक करेगा, और ये गुस्सा उस सूरत में इंसान को खा जाएगा। इसी तरह ये जो है आपका फ़िक्र है, ये भी खा जाती है। ये इसको दोनों को अंडर द लाइन रखें, कंट्रोल में ये नहीं रखें आप। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, रिज़ल्ट जो है अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। इसको परेशानियों में आप तब्दील ना करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी नाज़रीन। अपने ख़यालात में आप इज़हार कीजिएगा अपने कमेंट्स में, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।